रोगापहं पातकनाशकृत्परं सद्बुद्धिदं पुत्रधनादिसाधकम् मुक्तेर्निदानं न हि कार्तिकव्रताद विष्णुप्रियादन्यतिहास्ति भूतले। अर्थात कार्तिक मास आरोग्य प्रदान करने वाला, रोग विनाशक, सद्बुद्धि प्रदान करने वाला और माँ लक्ष्मी की साधना के लिए सर्वोत्तम है। हरे कृष्ण। शरद पूर्णिमा के बाद से कार्तिक मास का प्रारंभ हो जाता है। सभी मासों में कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक मास पापों का नाश करके व्यक्ति के सभी संकट दूर करता है और उसे आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर करता है। ये चातुर्मास का सबसे महत्वपूर्ण मास होता है कार्तिक मास। कार्तिक मास के ही देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से बाहर आते हैं और इसी मास में भगवान श्री हरि के विग्रह शालिग्राम के साथ साथ तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है। इसी महीने में तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी आयोजित होता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और अनुष्ठान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो आइए इस कार्तिक मास के आरंभ में हम श्रवण करते हैं इस कार्तिक मास की विशेष कथा का। सबसे पहले आप सभी को इस परम पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास की शुभकामनाएं। हमें आशा है कि आप इस संपूर्ण मास में पूरी तरह से जप, तप, यज्ञ और दान करने के लिए तैयार हैं। कार्तिक मास का पूर्ण विधि विधान के साथ पालन करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर तो हो ही जाते हैं, साथ ही पुण्य की प्राप्ति भी होती है और जो भक्ति पथ में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये बम्पर सेल के समान मास होता है। कार्तिक मास में ही धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा, गोवर्धन पूजा जैसे अनेक महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार आते हैं। ये मास भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे दामोदर मास भी कहा जाता है क्योंकि इसी मास में भगवान श्री कृष्ण ने उखुल बंधन लीला की थी। इस मास में भगवान श्री हरि के निमित्त जो भी कार्य किया जाता है वो अक्षय फलदायी होता है। इस मास में एक बार किया गया दान, जप, तप और यज्ञ का फल 1000 गुना अधिक होकर मिलता है। एक समय पूर्व काल में नैमिषारण्य में 88,000 पुण्यशाली ऋषिगण एकत्रित हुए थे और वहाँ शास्त्रों के ज्ञात महर्षि सूत गोस्वामी भी पधारे। उन्हें आता हुआ देखकर सभी ऋषिगण खड़े हो गए। उन्होंने उठकर प्रणाम किया और वहाँ उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने उनके चरण प्रक्षालन किए तथा उन्हें उचित आसन प्रदान किया। उसके बाद सभी ऋषियों ने विनम्रता पूर्वक श्री सूत गोस्वामी से कहा, हे सूत गोस्वामी, हम कार्तिक मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं। आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं, कृपया हमें इस कार्तिक मास का महत्व बताइए। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है वही प्रश्न ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद मुनि ने भी जगत गुरु ब्रह्मा जी से एक बार पूछा था। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था, हे पितामह, सभी महीनों में कौन सा मास सबसे श्रेष्ठ है? देवताओं में कौन से देवता सर्वोपरि हैं? और तीर्थों में कौन सा तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है? तो इसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा था, मासानां कार्तिकः श्रेष्ठो देवानां मधुसूदन तीर्थं नारायणाख्यं हि त्रितयं दुर्लभं कलौ। यानी भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है, दुर्लभ है। तीर्थों में नारायण तीर्थ यानी बद्रिकाश्रम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद मुनि से कहा, हे पुत्र, सभी लोगों का उद्धार करने के लिए तुम्हारा ये प्रश्न सर्वोत्तम है। कार्तिक मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय मास है। इसमें भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो भी पुण्य कार्य, आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं वे अक्षय बन जाते हैं। इस मास में किया गया स्नान, दान, भोजन, व्रत, गाय, सुवर्ण, चांदी, भूमि, वस्त्र इत्यादि का दान विधि पूर्वक करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में अन्नदान का भी विशेष महत्व है। अन्नदान करने से समस्त पापों का नाश होता है और इसके साथ ही कार्तिक का पालन करने वाले व्यक्ति को बाहर का या किसी के घर का भोजन नहीं लेना चाहिए। अपने घर पर बनाया हुआ शुद्ध और सात्विक भोजन भगवान को अर्पित करने के बाद ही लेना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक मास में बाहर का भोजन नहीं करता है उसे अतिकृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
कार्तिक के समान कोई मास नहीं और सतयुग के समान कोई युग नहीं। वेदों के समान कोई ग्रंथ नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। उसी प्रकार अन्नदान के समान कोई दूसरा दान नहीं। किसी पुरुष दाता के लिए धर्म पूर्वक अर्जित धन का दान करना दुर्लभ है और तीर्थ स्थान में तो और भी अधिक है। हे मुनि श्रेष्ठ, पाप रहित मनुष्यों को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला की पूजा करनी चाहिए, भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए और जो मनुष्य दान इत्यादि करने में असमर्थ है उसे प्रसन्नता पूर्वक प्रतिदिन भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु विष्णु या शिव मंदिर में रात्रि जागरण करना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो किसी और देवता के मंदिर में भी कर सकते हैं और ये भी संभव ना हो तो हम किसी वन या दुर्लभ स्थान पर हो तो पीपल वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के सानिध्य में जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु के समीप रहकर उनकी लीला और कथाओं का कीर्तन और श्रवण करना चाहिए। यदि किसी परिस्थिति के कारण मनुष्य पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर पाता है तो उसे भगवान के नाम से मार्जन करना चाहिए। उन पवित्र नदियों को याद करके उसमें स्नान करना चाहिए। अगर व्रती मनुष्य अपने व्रत का उद्यापन करने में असमर्थ हो तो वो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए मात्र ब्राह्मण भोजन करवा सकता है और अपने व्रत का भी पारण कर सकता है। कार्तिक मास में दीपदान का भी अत्यंत महत्व है। अगर कोई व्यक्ति दीपदान के लिए भी असमर्थ है तो वो दूसरे के बुझे हुए दीपक को फिर से जलाकर अथवा उसकी हवा से रक्षा करके भी दीपदान का पुण्य प्राप्त कर सकता है। यदि किसी कारणवश भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जा सकती है तो तुलसी तथा आंवले के वृक्ष की इस कार्तिक मास में भगवत बुद्धि से पूजा करनी चाहिए। विष्णु भक्त को कार्तिक मास में निष्ठा पूर्वक गुरु की सेवा करनी चाहिए और ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है क्योंकि अनंत काल से अन्न के आधार पर ही संपूर्ण विश्व का भरण पोषण होता आया है। अतः कार्तिक मास में अन्नदान भी अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास का नियम पूर्वक पालन करने से अवश्य ही भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भूमि पर शयन करना चाहिए जिससे मनुष्य के युगों युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और इस मास में नदी में स्नान करके भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण, वैष्णव जन का दर्शन और प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करने से व्यक्ति अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करवा सकता है। भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर अपने पितरों का श्राद्ध करने से उनका नरक से उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं करता है वो कलयुग के अंधेरे खड्डे में पड़कर नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति ने कमल के एक पुष्प से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा की है वो करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जिसने कार्तिक मास में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा की है वो एक एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करता है। भगवत पूजन के लिए प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल्य पुष्प इत्यादि चरणोदक, चंदन और धूप ये सभी ब्रह्म हत्या के नाशक हैं। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता है तो वो दान कदापि पवित्र और मान्य नहीं माना जाता। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथलपने, गोविंद दामोदर माधवेति। इस श्लोक का आधा श्लोक या चौथे भाग का भी अगर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कार्तिक मास में प्रतिदिन पठन करना चाहिए। जिसने भागवत पुराण कभी नहीं सुना उसने पुराण पुरुष भगवान नारायण की पूजा नहीं की और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में भोजन की आहुति नहीं दी। ऐसे मनुष्य का जन्म व्यर्थ माना जाता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। भगवत गीता जैसा कोई भी शास्त्र नहीं है और न ही होगा। एकमात्र भगवत गीता ही सभी पापों को हरने वाली और मोक्षदाता है। कार्तिक में प्रतिदिन भगवत गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कार्तिक मास का संपूर्ण विधि विधान से पालन करने से मनुष्य के जन्मों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में वो मोक्ष प्राप्त करता है और आध्यात्मिक प्रगति करता है। कार्तिक व्रत का पालन अश्विन मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर कार्तिक मास की पूर्णिमा पर समाप्त होता है।
आदर्श स्थिति ये है कि कार्तिक मास का व्रत पालन करने वाले व्यक्ति को उपवास का पालन करना चाहिए। संपूर्ण कार्तिक मास के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कार्तिक स्नान करना चाहिए। अपने दांत और जीवा की शुद्धि करने के बाद अनेक प्रकार के स्तोत्र द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करके अपने दिन के कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। प्रातः काल में तुलसी पूजन करना चाहिए। उसके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इस मास में पवित्र नदियों में प्रातः काल स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम रखना चाहिए, जिससे कभी भी यम यात्रा नहीं भुगतनी पड़ती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः जल्दी उठकर गंगा या फिर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ये व्रत भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्ति, शक्ति उपासक, शिव उपासक और वैष्णव सभी के सर्व प्रकार के पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक में प्रातः काल का स्नान विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। सूर्योदय होने पर सूर्य देव को अर्घ्य देकर भगवान के समक्ष बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के सामने व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस मास में यशोदा दामोदर के विग्रह की भी विशेष पूजा की जाती है। उसके बाद तुलसी देवी को जल अर्पण करके उनकी कम से कम 3 या 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु के पवित्र नाम यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका अधिक से अधिक मात्रा में माला के ऊपर जप करना चाहिए। इस प्रकार स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन और पृथ्वी पर शयन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन, जप तथा पुराणों का श्रवण करते हुए सभी नियमों का पालन करते हुए कार्तिक मास का पालन करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और हमारे जीवन का मूल उद्देश्य भी यही है। जब भी समय हो या परिस्थिति अनुकूल हो तो इस मास में ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। सायंकाल में फिर से भगवान विष्णु, देवतागण और तुलसी देवी का पुनः पूजन करके भगवान विष्णु के मंदिर या शिव मंदिर में जाकर उनके समक्ष दीपदान करना चाहिए। अगर आप किसी मंदिर में जाकर दीपदान नहीं कर सकते तो अपने घर में भी दीपदान कर सकते हैं। दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। भगवान के नाम का जप और कीर्तन करते हुए प्रथम प्रहर का जागरण करना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो अपने घर पर ही तुलसी के सानिध्य में जागरण करके कीर्तन करना चाहिए। प्रथम प्रहर के बाद भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस प्रकार संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि का पालन करते हुए कार्तिक मास का व्रत करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ इस कार्तिक मास का पालन करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। कार्तिक के महीने में 2 भागों में बटी हुई दाल यानी मसूर, उड़द इत्यादि इनका भोजन में प्रयोग नहीं किया जाता। इस मास में नशीले पदार्थ जैसे चाय, कॉफी, मदिरा इत्यादि का पान भी नहीं करना चाहिए। बासी भोजन नहीं लेना चाहिए। सात्विक भोजन ही प्रयास करे अधिक से अधिक लेना चाहिए और उसमें भी तुलसी पत्र रखकर सबसे पहले भगवान को अर्पित करने के बाद ही लेना चाहिए। कार्तिक मास में कहा जाता है कि जो भी वनवासी मुनि की तरह नियमित भोजन करता है वो भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान और भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए और इस समय में इस कथा का श्रवण भी उत्तम माना गया है। कार्तिक मास में केले और आंवला का दान करना भी शुभ माना गया है। जो भी व्यक्ति कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करता है उसे इस भौतिक संसार से मुक्ति का मार्ग मिल जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। श्री हरि के परम प्रिय कार्तिक मास में जो भी नित्य भगवत गीता का पाठ करता है उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही श्रीमद् भागवतम का भी श्रवण करना चाहिए जिससे सर्व प्रकार के पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। जो कार्तिक मास में एकादशी पर निराहार रहकर व्रत करता है वो निस्संदेह सभी जन्मों के पापों से मुक्त होकर परम आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त करता है। इस मास में भोजन के समय में जो भी अतिथि आपके द्वार पर आए उन्हें भक्ति भाव पूर्वक भोजन करवाना चाहिए और उससे हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। व्यर्थ की बातों में और कार्यों में समय व्यय नहीं करना चाहिए।
किसी की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से नरक में स्थान मिलता है। कार्तिक मास में मात्र नरक चतुर्दशी यानी दिवाली के एक दिन पहले ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। उसके सिवा दूसरे किसी भी दिन तेल नहीं लगाया जाता। ऐसा वर्णन हमें स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ कार्तिक मास का पालन करके अपने कार्तिक व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इन सभी नियमों में से आप जितने भी संभव हो उन सभी नियमों का पालन कर सकते हैं, अपनी पारिवारिक, सामाजिक और व्यवहारिक स्थिति को देखते हुए। अगर मनुष्य कार्तिक मास का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है तो वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है और इससे भगवान दामोदर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष कथा और व्रत विधि। इस संपूर्ण मास में कार्तिक मास विशेष कथा को श्रवण करते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कथा को अपने मित्रों तथा परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी है तो आने वाली कथाओं को बनाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना आर्थिक सहयोग भी भेज सकते हैं। भगवान के आशीर्वाद और आप सभी के सहयोग के माध्यम से ही हम ये कथाएं आप तक पहुंचा पा रहे हैं। और इस कार्तिक मास में इन कथाओं को बनाने में अगर आप अपना आर्थिक योगदान देते हैं तो इससे आपको भी 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि आप वैदिक धर्म के प्रमाणभूत प्रचार कार्य में सहयोग दे रहे हैं। तो चलिए इस परम पवित्र कार्तिक मास का पालन करते हुए पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से भगवान श्री दामोदर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पावो, एही अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पावो, एही अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी। मोर एही अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा, युगल रूप राशि, एही निवेदन धर, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी। दीन कृष्ण दास कहे, एही न मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे, सदा ये न भासी। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी,
नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्णदास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतरां यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः।
तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन् नरः लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत् तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है।
एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवान् तुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवं नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्ण जीवन रूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम्। मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं, अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है। उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सारभूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्ण।